Welcome dear students. Today we will learn about preposition part 2, class 12th, chapter number 4. Now let us start. इससे पहले हमने पढ़ा था preposition क्या होता है. Preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or a pronoun or another word in a sentence. तो preposition जो है इंग्लिश में इसके बहुत सारे uses हैं. Uses of prepositions in English in different manners, मुख्तलिफ manners में. Now let us start. Prepositional phrase functioned as conjunctions. Prepositional phrase जो conjunction की तरह काम भी करता है, तो इसको हमें थोड़ा सा जानना है. Some words are prepositions, कुछ word आपके पास preposition होंगे, but they are functioning as conjunctions, लेकिन वो conjunctions की तरह काम कर रहे होंगे वहाँ पे उस sentence में. Preposition rules, जैसे preposition which is used before a clause is functioning as a conjunction. जब clause से पहले हम किसी preposition का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे क्लास को मॉडिफाई कर रहा होता है या क्वालिफाई कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो उस वक़्त एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है. बट व्हेन ए वर्ड इज़ यूज्ड बिफोर ए नॉन फ्रेज इट स्टेज एज प्रपोजिशन. लेकिन जब नॉन फ्रेज से पहले कोई हम वर्ड लगाते हैं, कोई प्रपोजिशन लगाते हैं, तो वो फंक्शन करता है एज ए प्रपोजिशन. एग्जाम्पल लेते हैं. The words which are most common among these kinds of prepositions, ऐसे अल्फाज जो ज़्यादा कॉमन होते हैं इस किस्म के prepositions में, वो हमारे पास हैं आफ्टर, एज, सिंस, बिफोर, अनटिल वगैरह वगैरह. एग्जाम्पल लेते हैं. आफ्टर द लेक्चर दे वेंट टू द होम. ये एज ए preposition इस्तेमाल हुआ है क्योंकि लेक्चर जो है ये नाउन है, तो नाउन से पहले हमने आफ्टर का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है. आफ्टर दे एट दे वेंट टू टेक रेस्ट. यहाँ पे आफ्टर एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आफ्टर दे एट जो है ये एक आपके पास क्लाज है जिसमें एट जो है वो वर्ब है. तो दे एट जो है क्लाज है, क्लाज से पहले जो है आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आफ्टर जो है एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है. ही स्टूड बिफोर द जज, ही स्टूड बिफोर द जज एंड डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस. इसमें बिफोर द जज, चूँकि इसमें जज जो है वो एज ए वो नाउन है, तो नाउन से पहले हमने बिफोर यानी प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया, तो ऐसी सूरत में बिफोर जो है वो एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है. बिफोर ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस ही लुक्ड एट द जज फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस जो है एक क्लॉज है, इससे पहले हमने बिफोर का इस्तेमाल किया है, और बिफोर जो है ये पूरे इस क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम कंजक्शन के तौर पर कहेंगे कि यहाँ पे इस्तेमाल इसका हुआ है. लफ्ज़ एक ही है, बिफोर यहाँ भी और बिफोर यहाँ पर भी सेम है. सॉरी, यहाँ आफ्टर है, यहाँ बिफोर है, तो लेकिन यहाँ पे बिफोर जो है ये एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है. यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के साथ हम प्रपोजिशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं. देयर आर नो स्पेसिफिक प्रपोजिशन रूल्स. प्रपोजिशन रूल्स कोई स्पेसिफिक नहीं है टू यूज़ एडजेक्टिव्स एंड इंग्लिश ग्रामर प्रपोजिशंस कंबाइंडली. जब इनको दोनों को इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन को और एडजेक्टिव्स को, तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल हमारे पास नहीं होता है.
एग्जाम्पल आपके पास है, समी इज़ अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द ओशन। अफ्रेड ऑफ, इसमें ऑफ जो है एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। द किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ द आइसक्रीम, तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉन्ड इन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ड ऑफ का जो मतलब है वो फॉन्ड इन का मतलब नहीं हो सकता। स्किल्ड इन, शी वॉज हाईली स्किल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ पे स्किल्ड इन ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ईटिंग गुड, ईटिंग हेल्दी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है बेहतर खाना, हेल्दी खाना। तो गुड फॉर जो इसमें है, गुड फॉर ही आएगा, गुड इन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोई इसका रूल नहीं है। यूज़ अ preposition with noun. In this type of combination, the preposition always come after the noun. जब preposition noun के साथ इस्तेमाल होता है तो ऐसी combination में हम preposition को noun के बाद इस्तेमाल करते हैं। Her answer to the teacher's question was correct. Answer to, तो इसमें answer के बाद आपने to का इस्तेमाल किया, यानी आंसर जो है नाउन, नाउन के बाद आपने टू प्रपोजिशन का इसमें इस्तेमाल किया। माई फ्रेंड हैज़ ए फियर ऑफ द डार्क, फियर ऑफ, ही हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एक्सपीरियंस, उसके बाद इन प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ। एक्सपीरियंस जो है नाउन है, तो नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन को। प्रपोजिशन विद वर्ब्स, जब वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करना होगा हमने, टू कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट सर्टेन वर्ब्स नीड प्रपोजिशंस। जब ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रपोजिशन की। यहाँ बहुत सारे वर्ब्स जो हैं उनको ज़रूरत होती है कि प्रपोजिशन उनके साथ इस्तेमाल हो। तो वर्ब्स विच आर यूजुअली फॉलोड बाय प्रपोजिशंस बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो इनको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस को हम डिपेंडेंट प्रपोजिशंस कहते हैं। एग्जांपल से समझिए, आई अप्लाइड फॉर द जॉब बट आई डिडंट गेट इट। अप्लाइड आपके पास वर्ब है, अप्लाइड फॉर द जॉब, जॉब आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले आपने इस्तेमाल किया फॉर, यानी कि प्रपोजिशन। तो जब आप वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस येट, हैज़ ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस येट, इसमें रिकवर्ड वर्ब है और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है प्रपोजिशन। ही बिलीव्स इन घोस्ट्स, घोस्ट्स ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हमने इस्तेमाल किया और वर्ब के बाद में इस्तेमाल हमने इसको किया है। दिस शैम्पू स्मेल्स ऑफ ब्लॉसम्स, तो स्मेल्स जो है इट इज़ वर्ब और इसके बाद हमने ऑफ का इस्तेमाल किया, यानी प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। बिसाइड्स देयर आर लॉट ऑफ अदर यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस, जैसे कि आपको मालूम है कि और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं प्रपोजिशन के जो आपने इससे पहले पढ़े हैं। एट का इस्तेमाल हम करते हैं स्मॉल विलेजेस टाउन्स के साथ, इनका इस्तेमाल हम करते हैं बिग टाउन स्टेट्स कंट्रीज़ के साथ, इनटू का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, जैसे आई वेंट इनटू द रूम। इस तरह से है ही लिव्स एट, ही लिव्स एट ए स्मॉल विलेज, किसी विलेज का कोई नाम आप कह सकते हैं, तो उसके लिए एट का इस्तेमाल करें आप। इन आई लिव इन कंट्री, सॉरी आई लिव इन इंडिया, इंडिया जो है ये कंट्री है, तो कंट्री के नाम के साथ इन इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, एटसेट्रा। थैंक यू, थैंक्स टू बी विद मी फॉर ए वाइल।